आज की मेरी बात का विषय है सरल मन और सहज स्कूल, दिवा स्वप्न। और मैं उन सभी से बात कर रही हूँ जो किसी न किसी स्तर पर बच्चों से जुड़े हैं, विद्यालय से जुड़े हैं, शिक्षा से जुड़े हैं और शिक्षण से जुड़े हैं। मैं उन सभी का मेरी बात में स्वागत करती हूँ जो अपने घरों में रहते हुए अपने बच्चों से रोज़ उनकी दिनचर्या के बारे में किसी न किसी प्रकार से शिक्षा से जुड़कर उनसे बात करते हैं। मैं उन सब से अपनी बात कर रही हूँ जिनके बच्चे अभी स्कूल जाना शुरू नहीं हुए हैं, और मैं उन सब से भी अपनी बात कर रही हूँ जिनके बच्चे स्कूल पास करके आज उनके साथ कदम से कदम मिलाकर उनके व्यापार में और उनके साथ समृद्धि में सहायक हैं। आज जब हम स्कूली शिक्षा की बात करते हैं तो स्कूल एक चार दीवारी में सिमटा हुआ नहीं होता। स्कूल शुरू होता है बच्चे के अपने मन से, बच्चे के अपने घर से, माँ की गोद से। और सबसे बड़ा स्कूल शुरू होता है उन कहानियों में जिन कहानियों को बच्चा अपने घर में अपने दादा दादी, नाना नानी, बुआ, मामी, मौसी, चाचा, माता पिता और भाई बहनों से सुनता है। आज शिक्षा व्यवस्था एक बहुत क्रांतिकारी दौर से गुजर रही है। चारों ओर तेज़ी से सवाल उठाए जा रहे हैं, ऐसे सवाल जिनके कोई एक जवाब मौजूद नहीं है। शिक्षा को वर्ग संघर्ष का नाम दिया जा रहा है। शिक्षा में नई नई चेतनाएं और नए नए प्रयोगों की बाढ़ आ गई है। आए दिन कोई एक नया तरीका सुझाया जाता है जो यह बताता है कि बच्चा इससे बेहतर सीखेगा। और आए दिन हमारे सामने कई किताबें खोल दी जाती हैं जो ये ज्ञान देती हैं कि हमें एक शिक्षक के रूप में, एक माता पिता के रूप में और एक परिवारजन के रूप में एक बच्चे के साथ किस तरह का व्यवहार करना चाहिए। लेकिन सवाल यहाँ सहज मन और सरल स्कूल का है। मैं उस स्कूल की बिल्कुल बात नहीं कर रही जो चार दीवारी में 7 लेसन में पढ़ाया जाता है और सिखाया जाता है किताबों के माध्यम से। वह तो एक छोटा सा भाग है। लेकिन हाँ, उस स्कूल ने भी अपने आप को बेहतरीन ढंग से परिवर्तित करने की योजनाएं बनाई हैं। आज विद्यालय स्तर पर जिस तरह से शिक्षण विधियों में क्रांतिकारी बदलाव हुए हैं, उन्हें स्टोरी टेलिंग, कहानी कथन में बदलने की परंपरा चल पड़ी है, वे बेहद उत्साह भरने वाली हैं। आज शिक्षक ये मानता है कि मेरा उद्देश्य विद्यार्थी के सरल और सहज मन तक पहुंचना है। उसके लिए वो प्रयोग करने से नहीं हिचकिचाता। इतने बड़े टेक्नोलॉजिकल युग में भी शिक्षक वहीं का वहीं है। इस मायने में नहीं कि वह टेक्नोलॉजी में आगे नहीं बढ़ा, इस मायने में कि आज भी शिक्षक ये मानता है कि मेरी बात बच्चे को कैसे भी समझ में आनी चाहिए। और शिक्षक की प्रतियोगिता किसी साधारण व्यक्ति से नहीं, पूरे के पूरे गूगल भंडार से है। और इस युग में जिसने निराशा का हाथ नहीं थामा है वह है एक शिक्षक। आज वह तेजी से बदलने को तैयार है। अखबार, मीडिया बातें सवाल उठाती है कि आज के इस समय जब एक महामारी ने पैर पसार रखे हैं, उस दौर में कंप्यूटर से दी गई शिक्षा क्या बच्चे तक पहुंचती है? मैं पूछना चाहती हूँ, सरल मन के साथ, सहज मन के साथ कहानियों के द्वारा कहीं भी पहुंचा जा सकता है। एक विज्ञान का शिक्षक जब अपने प्रयोगों को एक खूबसूरत कहानी में पिरो के बच्चों के सामने अपने घर पे बैठ के कंप्यूटर के माध्यम से अपनी बात कहता है और बच्चा अपने घर में अपने माता पिता के साथ बैठकर उस प्रयोग का आनंद लेता है, तो उस वक्त सिर्फ वह बच्चा आगे नहीं बढ़ रहा, वो माता पिता भी ये जान रहे हैं कि हाँ, मेरा कुछ पीछे छूट गया था, वो मैं आज जान लेता हूँ। जब माँ बाप अपने बच्चों के साथ मिलकर सीखते हैं तो वह सीखना 3 से 4 गुना बढ़ जाता है।
हम बहुत सारी विधियों पर और बहुत सारे तरीक़ों पर खुल के सवाल उठा सकते हैं। हम यह कह सकते हैं गरीबों को उनका हक नहीं मिलता, वे कहाँ ऑनलाइन टीचिंग करेंगे। लेकिन फिर भी मेरा यह स्पष्ट मत है कि जिसका जो भी शिक्षक है, चाहे वह सरकारी विद्यालयों का हो, चाहे वह प्राइवेट विद्यालयों का हो, जिसका जो भी शिक्षक है वह हार नहीं मानता। चाहे वह कागज़ में लिखकर अपने बच्चे को कहानी भेजे, चाहे वो व्हाट्सएप करे अपनी कहानी को, चाहे वो ईमेल करे, चाहे वो माइक्रोसॉफ्ट टीम से पढ़ाए, चाहे वह जूम से पढ़ाए, या चाहे वह कोई भी माध्यम चुने। लेकिन आज शिक्षक अपने मन में अपने बच्चों तक पहुंचने की बेचैनी को रखता है और मानता है और जानता है कि उसके सीखने में ही उसका विद्यार्थी सीखेगा। शिक्षक नए नए प्रयोग करता है खुद पर और देखता है कि क्या मैंने ठीक ठीक सीखा। और आज का शिक्षक, यकीन मानिए, अपने विद्यार्थियों से सीखने में सबसे आगे है। वह अपने विद्यार्थियों में से निकाल कर कहानियाँ बनाता है, विद्यार्थियों के लिए कहानियाँ बनाता है, और सबसे आनंद की बात, वह अपने आप को उन कहानियों में इस तरह रख लेता है कि यदि उनका विद्यार्थी उन पर हंस भी रहा होता है तो शिक्षक सोचता है कि ज़रूर इसे मेरी बात समझ आई है, तभी यह मुस्कान छाई है। तो निराशावादी समय में शिक्षण पद्धतियों को, शिक्षण विधियों को और शिक्षण प्रविधियों को अटकाने की जगह हम सरल मन और सहज स्कूल की बात सोचें। घर से चलने वाला स्कूल यदि सरल है और सहज है, ऑनलाइन टीचिंग यदि सरल है और सहज है, और बच्चे तक पहुंच रही है प्रेम पूर्वक, तो वह उतनी ही करीब है जितना बच्चा करीब है। शिक्षा अनुभव है, शिक्षा प्रेम है, शिक्षा आनंद है। शिक्षा यदि आनंद से जीना और आनंद देना और आनंद महसूस करना नहीं सिखाती, तो शिक्षा विद्यार्थी को सिर्फ साक्षर बनाती है। उपयोगिता की शिक्षा किसी भी इंसान को बेहतरीन इंसान नहीं बना सकती। पर हाँ, यदि आनंद से सीखा गया कुछ भी किसी न किसी तरह से समाज के लिए उपयोगी सिद्ध हो जाता है, तो वह शिक्षा एक बेहतरीन समाज की रचना करती है। इसी क्रम में आप सभी को मैं 1932 में लिखी गीजूबाई बधेका की पुस्तक दिवा स्वप्न पढ़ने की सलाह देती हूँ। दिवा स्वप्न एक ऐसे शिक्षक की कहानी है जिसने विभिन्न प्रयोग किए शिक्षा के साथ, जिसने ये माना कि कहानी कथन, स्टोरी टेलिंग बच्चों तक पहुँचने का सर्वाधिक श्रेष्ठ माध्यम है, और सभी विषयों में कहानी के द्वारा विद्यार्थियों तक आसानी से पहुँचा जा सकता है। बाल मनोविज्ञान को सर्वाधिक महत्वपूर्ण तरीके से यह पुस्तक आपके सामने रखती है। यह पुस्तक अंग्रेज़ी माध्यम के विद्यार्थियों के लिए अंग्रेज़ी में भी उपलब्ध है, और यह पुस्तक विद्यार्थियों से कहीं ज़रूरी एक शिक्षक के पढ़ने के लिए है। गीजूबाई बधेका ने यह प्रयोग सभी शिक्षकों के लिए किया है। आज शिक्षा में नए प्रयोग नहीं हो रहे, शिक्षा में नए प्रयोगों की भरमार हमेशा से है। आज हम जागरूक हैं, आज हम जानते हैं, आज हम सहज हैं, आज हम सरल हैं। हमारे सामने और विद्यार्थियों के सामने खुला मंच है। हमें विद्यार्थियों से आगे या उनके पीछे नहीं दौड़ना, हमें अपने बच्चों के साथ हाथ पकड़ कर चलना है। इसलिए गीजूबाई बधेका के दिवा स्वप्न को पढ़िए, इसे एक शिक्षक के रूप में पढ़िए, इसे एक माँ के रूप में पढ़िए, और इसे एक सर्वाधिक महत्वपूर्ण एक विद्यार्थी के रूप में भी पढ़िए, और जानिए कि शिक्षा उपयोगिता की शिक्षा देना नहीं है,
शिक्षा सिर्फ आनंद की शिक्षा है। दिवा स्वप्न, सरल मन, सहज मन, सहज मन, सरल स्कूल। ऑनलाइन टीचिंग के इस दौर में हम सभी का सीखने के क्षेत्र में हार्दिक स्वागत है। धन्यवाद।